Good, good morning, everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform, powered by Engineers Academy. जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए डियर. सुधांशु, गुड मॉर्निंग सुधांशु, गुड मॉर्निंग. एवरीथिंग इज क्लियर. वॉइस क्लियर, पिक्चर क्वालिटी क्लियर. यस या नो में आंसर करो डियर. यस या नो में आंसर करो. मैं आपके सबके आंसर का वेट कर रहा हूँ डियर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए. आज बिल्कुल अपन टाइम पे हैं. बिल्कुल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जल्दी से आ जाइए. जब तक आप आइए मैं बात करता हूँ फिक्स बीम की. गुड मॉर्निंग मोहित. गुड मॉर्निंग मयंक. गुड मॉर्निंग. हम बोर्ड को आज ब्लैक करने वाले हैं. देखते हैं अच्छा लगेगा. वेरी गुड. बहुत अच्छे. चलिए बहुत अच्छे. सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है डियर. पहले तो मुझे बताओ वॉइस क्वालिटी. सभी पे फोकस करिए. चलिए वेरी गुड. बहुत अच्छे. हम एसएफडी बीएमडी कर चुके थे डियर. एवरीवन जो भी है, कल अपन ने पूरा एसएफडी बीएमडी का डिटेल में सारी चीजें देख चुके थे. अब थोड़ा और बहुत बचा है, वो भी अपन देख लेते हैं. और फिर अपन इसके सारे क्वेश्चंस एक लाइन में लगाना स्टार्ट करेंगे. गुड मॉर्निंग संजू. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? दैट इज द फिक्स बीम. फिक्स बीम डियर. बेसिकली मेरी बात समझना. बेसिकली ये आपके पास टॉस सब्जेक्ट से आएगा. टॉस में आप पढ़ते हो फिक्स बीम को जनरली. पर यहाँ मुझे थोड़ा बहुत काम आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ. और मैंने आप पे यहाँ लोड लगा दिया पी. दैट इज द L/2. दैट इज द L/2. ओके डियर. बिल्कुल. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आप सबका स्वागत है डियर. यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट आएगा. दैट इज द MB. और एक यहाँ पे आएगा. दैट इज द MA. अगर अपन इसका बीएमडी बनाएंगे तो डियर इसका बीएमडी आप सबने बनाया होगा आई थिंक. थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा. इसका बीएमडी ये बनेगा डियर. और यहाँ पे होगा WL/8. दैट इज ऑल्सो WL/8. और दैट इज ऑल्सो WL/8. मोहित टॉस में बनाएंगे. मोहित टॉस में बनाएंगे. और मोहित में इसको अपनी वाली क्लास में जो अपन कर रहे हैं उसको सबसे लास्ट में जब मैं आपको डिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तो सबसे लास्ट में ये वाला टॉपिक और कवर करवाऊंगा. ओके मोहित. ओके वेरी गुड. यार यहाँ ध्यान से सुनना. एम ए कितना? एम ए कितना? दैट इज द WL/8. एम बी कितना? दैट इज ऑल्सो WL/8. और यहाँ ये भी मैक्सिमम बोल सकते हो आप इसे. तो एम मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम ही है सभी. दैट इज द WL/8. वेरी गुड. बहुत सही. अब डी यार एक बात समझना. इसमें आपको दो पीओसी मिलेंगे. POC 1, POC 2. डी यार
अगर ये लेंथ आपके पास यहां से यहां तक L/2 है और आपके पास ये अगर अपन देखें तो दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये लेंथ L/4 हो जाएगी, ये भी L/4 हो जाएगी, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट सेम है। जब हाइट सेम होती है तो आपकी डिस्टेंस इक्वली इक्वली क्या हो जाती है, बिल्कुल L/4 L/4। इसी तरीके से ये भी L/4 हो जाएगा और ये भी L/4 हो जाएगा। तो डियर आपका पीओसी कहाँ आता है तो आपको पता रखना है। ये आपका इसका बीएमडी बनेगा, राइट वन। गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग। दैट इज द बीएमडी और फिक्स बीम। तो अगर क्लियर हो तो यस करो, मैं आगे बढ़ूंगा उससे। मैं आगे बढ़ने वाला हूं, अगला करूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए डियर हम आगे बात करेंगे। सेकंड केस, अगर इसी बीम पे यूडीएल लगा दिया जाएगा, दैट इज द डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। वही बात आपसे पूछी जाएगी कि बताइए फिक्स एंड मूवमेंट कितना होगा, दैट इज द एम बी, दैट इज द एम ए। आपसे ये दोनों क्वेश्चन करेगा। वेरी गुड गौकुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहले मैं इसका बीएमडी बनाऊंगा। पैराबोला बनेगा, वो तो हम जानते ही हैं। हम जानते हैं जब भी यूडीएल आएगा तो पैराबोला बनेगा, दैट इज द एम बी, दैट इज द एम ए, और दैट इज द एम सी। मान लो एम सी बराबर होगा आपके पास डब्ल्यू ए सॉरी WL²/24। ये होगा WL²/12, और ये भी होगा WL²/12। एक बार ध्यान से देख लो डियर, राइट डाउन कर लो चीजों को। बिल्कुल, ये मैक्सिमम है आपके पास, दैट इज द एम मैक्सिमम। ध्यान से देख लो, ध्यान से बना लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। कोई ये बता सकता है पीओसी कहाँ आता है इसका? किसी को आइडिया हो, किसी को वैल्यू पता हो कि इसका पीओसी कहाँ आएगा? किसी को आइडिया हो कि पीओसी कहाँ आएगा? किसी को आइडिया है कि इसका पीओसी कहाँ आता है? L/√3, L/√2। आराम से एक बार सभी सोच के बताइए इसका पीओसी कहाँ आएगा। ये आपके पास सी सेंटर पे है। गुड मॉर्निंग सोनाली, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए डियर जल्दी जल्दी आ जाइए, हम बात करेंगे। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। ये आएगा आपके पास डियर L/2√3, L/2√3। बिल्कुल संजू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट डाउन कर लो, मैं हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से। बिल्कुल राइट डाउन कर लो सारी चीजों को अच्छे से। आगे कराओ कंप्लीट। चलिए दो केस तो हो गए, केस ए और केस बी। एक और केस देखते हैं डियर।
बिल्कुल, बहुत अच्छे। बनाइए एक बार। सभी बनाइए। आराम से बना लीजिए फिक्स एंड मूवमेंट। टोटल लोड, दैट इज द टोटल लोड के रेस्पेक्ट में टोटल लोड, और ये आपको दे रखा है लोडिंग इंटेंसिटी। आराम से देख लीजिए डियर। बिल्कुल। बिल्कुल देख लीजिए, कोई गलती हो तो बताइए, यही फॉर्मूले होते हैं आई थिंक। बना लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ। वेरी गुड, बहुत सही। तो डियर जनरली इतने ही फॉर्मूले काम आएंगे अपने पास। कंप्लीटेड, वेरी गुड। चलिए अब अपन अपने सीट्स को स्टार्ट करेंगे। अब अपनी सीट को स्टार्ट करेंगे तो एक बार वापस देखो, ये पॉइंट लोड है, ये यूडीएल, और वो वाला यूवीएल। तो सारे केस आपके अच्छे से समझ में आने चाहिए। अब मैं अपनी सीट को कंप्लीट करूंगा डियर, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। आज आज से अपन क्वेश्चंस निकालेंगे। मैंने सारे कंसेप्ट, मैं पहले सामने से हटता हूं एक बार। मैंने सारे कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं, हर एक कंसेप्ट के बारे में बात कर चुका हूं। अब मैं स्टार्ट करूंगा अपनी सीट क्वेश्चन, अब तो अपन क्वेश्चन निकालेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चैप्टर नंबर कौन सा है डियर? आई थिंक थर्ड है। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते जाइए और जल्दी जल्दी उंगलियों पे आंसर देते जाइए डियर, उंगलियों पे आंसर दीजिए। डिग्री कितनी होगी बेंडिंग मूवमेंट की? अगर बताइए, अगर वेरिंग लोड है
अरे बीएमडी में वेरिंग लोड है, वेरिंग नेचर का है, यूवीएल है। आई थिंक T3 होता है, क्यूबिक होता है। याद करो, अपने शॉर्ट नोट्स में देखो क्या लिखाया था, क्यूबिक। 3 डिग्री, 3 डिग्री, एवरीवन शुड बी रिप्लाई। सभी को रिप्लाई करना है अच्छे से, सभी को रिप्लाई करना है अच्छे से। 3, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल, ये करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बताइए कैंटिलीवर में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ आता है। डियर जल्दी से आंसर करो। सपोर्ट पे बताया था, सपोर्ट पे बताया था, मतलब फिक्स एंड हो गया आंसर। अरे सपोर्ट तो फिक्स एंड ही होता है। सभी जल्दी जल्दी आंसर करो अब। वेरी गुड, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। बिल्कुल, तो अच्छे से करो इसको। बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। Shape of the bending moment diagram for a simply supported beam carrying a number of concentrated load। बताइए, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड लोड होंगे वेरिंग टाइप के, ये लो, RARB निकाल लोगे तो बहुत सारे लोड हो गए। क्या होगा, बहुत सारी लाइंस बनेगी, 1 2 3। सबका स्लोप अलग अलग होगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। पैराबोला तो बन ही नहीं सकता क्योंकि पॉइंट लोड है। नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। आज सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं सही से। बिल्कुल सभी आंसर करो फास्ट तरीके से। वेरी गुड, बहुत सही। बिल्लो, जितना लोड उतनी लाइंस। चलिए डियर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो जल्दी से। Shear force diagram for a cantilever beam carrying a uniformly distributed load over its length। अरे शियर फोर्स क्या बनेगा जब कैंटिलीवर पे यूडीएल लगेगा। जल्दी से आंसर करो। यूडीएल, यूडीएल याद करो, याद करो। याद आ गया आप सबको कि यूडीएल लगता है तो एसएफडी तो ये बनाया था सर ने, ट्राइंगल, ट्राइंगल। पैराबोला हाइपरबोला तो हो ही नहीं सकता, और रेक्टेंगल तो पॉइंट लोड में बनता है, तो कि इसमें क्या बनता है, ट्राइंगल। पैराबोला किस में बनेगा, पैराबोला किस में बनेगा, एसएफडी में, यूवीएल में। रेक्टेंगल किस में बनेगा, पॉइंट लोड में। याद करो हर चीज, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छे, देते जाओ आंसर। अब आपका कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, रीड करिए, आंसर करिए। एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ एल है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट एम। अरे साहब, प्योर बेंडिंग हो गई। आई थिंक प्योर बेंडिंग हो गई। और प्योर बेंडिंग में शियर फोर्स क्या बनता है, प्योर बेंडिंग में शियर फोर्स तो जीरो होता है एसएफडी तो। और बीएमडी एक रेक्टेंगल होता है, याद होना चाहिए, मैंने सब बताया है आपको, तो जीरो आंसर। हाँ, किसी को फास्ट लग रहा हो तो बता देना कि सर धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, अगर किसी को फास्ट लगे तो। बिल्कुल, मैंने कल सारा डिटेल में हर क्वेश्चंस पे मैं बात कर चुका हूँ एक तरीके से। अगर शॉर्ट नोट्स और मेरी बात आपको कल वाली या परसों वाली समझ में आई होगी तो जरूर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बिल्कुल। आर के साहब कितना? 0। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, जब बीम पे कोई फोर्स लगाते हैं तो बीम क्या होती है? क्या डिफॉर्म होती है? नहीं होती है, डिफॉर्म होती है। स्ट्रेच होती है, तो स्ट्रेच लगाओगे आंसर इसका तो सिंपल सा। स्ट्रेस आंसर, स्ट्रेच स्ट्रेस यानी डिफॉर्मेशन। जब लोड लगाएंगे तो बीम में डिफॉर्मेशन आएगा डियर। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। अरे आज क्या हो गया? सुबह सुबह आप कैसे उदास हो रहे हो सभी? मुझे ये बताओ पहले तो। क्या हुआ आपको? उदासी कैसे? हाँ, कोरोना तो है ही नहीं अभी। बढ़ तो रहा है यार। चलो बात करेंगे। बिल्कुल। अगला 7 क्वेश्चन। अरे अभी अभी वाला देखो, अभी अभी पढ़ाएंगे। ये वाला नहीं पढ़ा है आपको, ये वाला भी लिखेंगे अपन, ये नहीं पढ़ा है तो। पढ़ा दिए अभी। अभी अभी बात किए थे फिक्स एंड मूवमेंट की। उधर देखो। कौन सा है? ट्राइंगुलर लोडिंग है, 0 इंटेंसिटी, 8 एंड्स एंड डब्ल्यू न्यूटन एंड मिडल। नहीं, ये नहीं पढ़ा है आपको। ये इस टाइप का है। इस टाइप का एक बार। नहीं, मैंने अलग वाला बताया था आपको। थोड़ा ध्यान से देखो, ये अलग है। ओके डियर, 1 मिनट डियर, मैं पीछे एक बार मुझे फॉर्मूला देखने दो, मैंने किसका डायग्राम बनाया था पीछे। डियर, ये इसका नहीं है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना। ये वाला इसका नहीं है, इसका अलग होगा। ये वाला इसी का है डियर। थोड़ा इसको वापस बना लेना, इसी टाइप की लोडिंग है ये, इसके ही आंसर है ये। ओके, ये इसका था डियर, ये इसका बनेगा, ये इसके डाटा आएंगे। सॉरी, थोड़ा सा वो गलत हो गया, ये इसके डाटा होंगे। दैट इज द डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। एक बार ध्यान से देखो। वो वाले डाटा चेंज करना पड़ेगा अपन को। ये इसके डाटा थे डियर, ये इसी क्वेश्चन के डाटा थे। थोड़ा डाटा चेंज कर लो। वो यूवीएल नहीं, उसके अलग होंगे। ये इसके डाटा हैं, एक बार चेक करो। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इसी में इसी को देख लो ध्यान से। उसमें करेक्शन कर लेना। हाँ, ये यूट्यूब पे भी बताया था, यही था, वो गलती से मैंने ये वाला कर दिया अभी। तो इसके डाटा अलग होंगे। इस वाले के डाटा अलग होंगे। इसके डाटा में जैसे केस आएगा वहां करवा दूंगा। ओके संजू, पीओसी का इसमें अभी मैं आइडिया नहीं है, फिर भी देख के पीओसी निकाल के बताऊंगा। पीओसी देख के निकाल, आपको पता हो अगर L/4 पे होता तो बहुत अच्छी बात है। ओके चलिए, अब इसी के डाटा ये थोड़ा सा वहां मैंने जल्दबाजी में गलत हो गया था वहां पे। तो एक बार देखो। यार ये आ गया, यही क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आ चुका है अब इसके ये फिक्स है। अब बताइए इसके क्या है।
अब इसका आंसर अपन को बताए, याद रखो इसका आंसर क्या है, 5/48, 5/48। तो 5/48 नहीं डियर, ये डब्लू डब्लू लोडिंग इंटेंसिटी है। लेकिन लोडिंग इंटेंसिटी के फॉर्म में तो मैंने कितना बताया था आपको, मैंने एक तो 5/48 WL, डब्लू यानी टोटल लोड, और एक बताया था लोडिंग इंटेंसिटी 5/96। ओके, WL² by 2, क्योंकि W की जगह कितना रख देंगे, 1/2 WL। यूट्यूब क्लास का लिंक आप निम्बस लर्निंग खोलना, वहां पे मैं 4 o'clock क्लास स्टार्ट कर रहा हूं थ्योरी की। अगर लिंक चाहिए आप तो आप मुझे ऐसा करना कि कोई वो क्या करोगे, टेलीग्राम पे भेज देना, मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए इसका आंसर देखो कितना होगा डियर, गलत मत लगाना। लड़के क्या करते हैं, ये भी पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये यहाँ स्मॉल डब्ल्यू नहीं, इंटेंसिटी नहीं का WL होता। अगर डब्ल्यू होगा तो उसके लिए पावर 1 होगी, लेकिन इंटेंसिटी होगी तो उसकी पावर 2 होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर कौन सा जाएगा, MA MB कितना जाएगा, 5/96 WL²। डी ऑप्शन जाएगा। सभी आंसर करो डियर, सभी आंसर करो, सभी आंसर करो। क्या सभी को क्लियर है, याद करना है एकदम इनको फॉर्मूले को, दो दो तीन तीन बार हमेशा रेगुलर, 3 3 4 4 दिन या 5 5 दिन, 7 7 दिन के बाद वापस अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, और इसी बुक को निकालते जाओ, इन्हीं क्वेश्चंस को निकालते जाओ। अभी बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, अभी ऐसा नहीं है ये सीट हो गई, पहला चैप्टर हो गया, नहीं, मैं वापस पहले चैप्टर के आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं आपको फिर वापस सेकंड चैप्टर के और क्वेश्चंस कराऊंगा इस सीट के अलावा, तो टेंशन मत लेना, मैं आपको नंबर ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो सभी का यह सम्मेशन आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला बढ़े डियर, डियर बताओ क्या आंसर होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया है पीछे, इसका आंसर जल्दी से बता दो। कहाँ पूछा है, द मिड स्पेन मूवमेंट, मिड स्पेन बीच में पूछा है डियर। जब यूडीएल लगाते हैं तो बीच में कितना आया था, L/2 पे मैक्स कितना आया था, WL²/4 आया था आई थिंक, याद करो। ये मिड में ही आता है, आपके पास मिड होता है ये, WL²/24। आराम से याद करो सभी। बिल्कुल, बहुत सही दीपांजलि, मोहित, उमेश, एवरीथिंग इज क्लियर, सभी को क्लियर है ये वाला। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें हो चुकी है। 9 क्वेश्चन, ओके हो गया 8, ओके 8 है इसमें, 9। अरे डियर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, बताइए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कौन सी बीम में आएगा, इस पे डिस्कशन करूंगा। कौन सी बीम पे आएगा, कैंटिलीवर पे आएगा या नहीं आएगा, तो याद रखना एक बात, ना तो कैंटिलीवर पे आता है ना सिंपली सपोर्टेड पे आता है, या तो अवरिंग पे आएगा या फिक्स बीम में आएगा। कब, हाँ अवरिंग कब आएगा, मतलब अगर आपके पास किसी भी टाइप का लोड हो, लोड दो टाइप के होते हैं डियर, पॉइंट लोड जिसे कंसंट्रेटेड लोड बोला जाता है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दो टाइप का होता है, यूडीएल और यूवीएल। अब आप कैंटिलीवर पे किसी भी टाइप का लोड लगा दो, कभी किसी भी टाइप का लोड लगा दो, कभी भी ओवरहैंग पीओसी नहीं आएगा। अवर है सिंपली सपोर्टेड में लगा दो, कभी नहीं आएगा। लेकिन ओवरहैंग पे डियर आपको पता है ना, मैंने ओवरहैंग पे यूडीएल लगाया था, ये वाला मैंने कल करवाया था आपको।
संजू, संजू एक बात याद रखना, मूवमेंट की बात नहीं करता जब ये क्वेश्चन पूछता है तो। ये जब क्वेश्चन पूछ रहा है, गौक बिल्कुल गोकुल पांडे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर किसी भी टाइप का लोड कैंटिलीवर बेंडिंग सिंपली सपोर्टेड पे लगाया जाएगा तो कभी नहीं आएगा, लोड लगाएंगे तो। लेकिन मूवमेंट लगा दिया तो कहीं भी आ सकता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन में है ना क्या होता है, वो जनरली आपसे लोड के बारे में बात कर रहा होता है। अगर नहीं दे तो ये मान के चलना कि वो लोड के बारे में बात कर रहा होगा। तो किसी भी टाइप का लोड लगा दिया जाए, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, किसी भी टाइप का लोड हो इन तीनों में से, तो नहीं आएगा, वो मूवमेंट की बात नहीं करता है। तो समझना इस बात को। तो डियर, हाँ उन्होंने एक और कहा है, किसने, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में, बिल्कुल प्रॉप्ड कैंटिलीवर में भी आता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में भी आता है। ये तीनों ऐसी बीम है जिसमें चांस होता है कि आपके पास कौन आए, पीओसी आए। इस वाले केस में अपने पास दो पीओसी थे, 1 और 2, तो आएगा। चलिए आगे बढ़े। अब सब अपने अपने कॉपी पेन लो और मुझे आंसर बताओ, बेंडिंग मोमेंट का क्या होगा। एवरीथिंग, सभी, सभी 17 है, सभी 17 बताओ। बिल्कुल। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होती है बेंडिंग की मूवमेंट। और न्यूटन क्या होता है, एफ इंटू ए इंटू मीटर, सॉरी 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 सॉरी, एम इंटू ए, न्यूटन मतलब फोर्स, और एम यानी मीटर, एम यानी लेंथ। तो फोर्स को एम ए लिख सकते हैं और लेंथ को अपन एम लिख देते हैं मीटर में। इसकी यूनिट केजी, मास की। एक्सलेशन दैट इज ए यानी एक्सलेशन, एक्सलेशन का यूनिट बताओ, यूनिट बताओ क्या होता है, मीटर अप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी मीटर। तो भैया एक तो एम की पावर 1 आनी चाहिए, एल की पावर 2 आनी चाहिए, और सेकंड की पावर -2 आनी चाहिए। बी ऑप्शन जा रहा है। सभी ध्यान से देख लो, मुझे सभी के आंसर चाहिए, इसमें गलती मत करना, नहीं आए समझ में तो 2 बार पूछ लेना। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ चले, सभी को क्लियर है तो एक बार यस कर दो कि हाँ सर हम बना लेंगे, कैसे आया, रटना नहीं है इसको, रटना नहीं है, एवरीथिंग याद है, रटने वाली बात नहीं है ये। हाँ रटना नहीं है इसको, याद करते हुए अच्छे से कंसेप्ट से। किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया ना डियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चलो जल्दी से बता दो अब। अगर फिक्स बीम पे कंसंट्रेटेड लोड लगाएंगे मिड में, तो बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो एट अ डिस्टेंस। जल्दी से, जल्दी से, मैंने बताया था L/4। आंसर है का कुछ, L/4 आंसर लगा दो जल्दी से। इतना जल्दी आंसर आना चाहिए, अपने ऐसे याद होने चाहिए ट्रिक्स पे। पता था ना, बेंडिंग ऐसे बनाया था आई थिंक मैंने इसका, फिक्स बीम का लाइन L/4 और L/4, तो बेंडिंग मोमेंट यही जीरो हो रहा था। जल्दी का मतलब शैतान का नहीं मोई, जल्दी का मतलब होता है कि अपन ने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। जल्दी का मतलब ये है कि अपने कितनी प्रैक्टिस है, कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, पता है इस क्वेश्चन को 100 बार निकाल चुके हैं, तो करने की जरूरत नहीं है, टिक करने का जरूरत है। चलिए राकेश, गोकुल,
गोकुल है। जीपी, जीपी क्या है? जीपी, जीपी, जीपी अपना नाम बताएंगे पहले। जीपी नाम बताओ। जीपी नाम बताओ अपना, क्या नाम है? सबका नेट सही चल रहा है डियर? एक बार कंफर्म करो। कुछ स्टूडेंट, कुछ नहीं, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनका नेट में प्रॉब्लम है। हाँ गोकुल पांडे, गोकुल में तुझ आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, डोंट वरी। हाँ सही चल रहा है गोकुल, आप रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए, सही हो जाएगा। चलिए डियर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए आराम से क्वेश्चन पढ़ो, फिर मुझे आंसर सब करो। आराम से क्वेश्चन पढ़ो। सडन चेंज इन शियर फोर्स, शियर फोर्स में सडन चेंज आता है कहीं पे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट लोड को, उस पॉइंट पे। तो बताइए, अगर सडन चेंज शियर फोर्स में किसी दो पॉइंट पे आ रहा है, तो उसका मतलब लोडिंग डायग्राम में उन दो पॉइंट पे पॉइंट लोड है। याद है ना सबको? सबको याद है ना? मैंने बोला था, ये सिखाया था तुम्हें। और डीआर एक और चीज, अगर यही बोल देता सडन चेंज इन बेंडिंग मूवमेंट, यहां शियर फोर्स हटा के मूवमेंट बोल देता, तो बताओ फिर क्या आता? फिर क्या आता? इन चारों में से कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जहां सडन चेंज बेंडिंग मूवमेंट में होगा, वहां तो क्या होगा? कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा, कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा। बिल्कुल, याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप सबके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं आप सबसे आंसर जानना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। आराम से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि इफ द शियर फोर्स इज जीरो अलोंग ए सेक्शन, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या हो सकता है? संजू ने डी ऑप्शन दिया है। बाकी क्या कहना चाहोगे? डी यार, कौन सी चीज लगाएं? बताया था मैंने, याद है मुझे बिल्कुल अच्छे से। डीएम बाई डी एक्स इक्वल टू एफ। अगर एफ ही जीरो होगा, तो मतलब डीएम बाई डी एक्स तो जीरो होगा। तो अगर ये मैक्सिमम मिनिमा हो गई, मतलब ए में बी मैक्सिमम, मैक्सिमम या फिर मे बी मिनिमम। तो अब ऑलवेज ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, कुछ भी हो सकता है। मयंक कोठारी, मयंक, मयंक थोड़ा आंसर को मॉडिफाई करो आज के बाद। जरूरी नहीं है वो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो? मिनिमम हो, मैक्सिमा मिनिमा। अगर अपन कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई में भी मैक्सिमम या मिनिमम। आंसर गलत नहीं, मतलब मत लगाना, अच्छा क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। सारी बातें मैं पहले ही कर चुका हूं, मैंने कम से कम 4-5 घंटे आपसे इसी भी चीज में बात की है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन ए कैंटिलीवर, बताइए कैंटिलीवर में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा? मोहित, आपकी क्लास के बाकी स्टूडेंट नहीं आते हैं, क्या दिक्कत है? सबसे बोलो कि वहां थ्योरी हो चुकी, तो यहाँ पे उसको अटेंड करो। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन ए कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए यूडीएल। ऐसा तो नहीं कि कल अपन ने 12 बजे तक क्लास पढ़ ली तो आज क्लास में स्टूडेंट ही नहीं आए।
पर मोहित तुम बड़े सिंसियर हो, जरूर तुम एग्जाम निकालोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, सभी निकालोगे यहाँ जितने भी हैं। पर मोहित एक और क्लास लेता है, इसलिए उससे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उसने 6 घंटे रात को पढ़ा 12 बजे तक, उसके बाद सुबह प्रेजेंट है, तो वेरी गुड, ऐसी डेडिकेशन होना चाहिए सभी में। चलिए डियर, इसके बात करेंगे। कहे कहाँ होगा कैंटिलीवर पे, कहाँ होता है, देखा आपने कभी? भाई मैंने तो नहीं देखा कहीं पे, कहीं पे नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। पर किस केस की बात कर रहा है? अगर वो केस की बात कर रहा है तो ये मान के चलना, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, बस ये तीनों चीजें ही लगी होगी। मूवमेंट आ जाएगा तो कहीं पे भी हो सकता है। तो अपन ये बात हम अपने अंदर रखेंगे कि जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो मूवमेंट को क्या नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। बिल्कुल लोडिंग की बात कर रहा होगा, यहाँ तो यूडीएल की बात कर रहा है, यहाँ तो यूडीएल की बात कर रहा है। फिर भी अगर नहीं करे, फिर भी नहीं करे तो क्या मानना, ओनली लोड मानना, जब तक पर्टिकुलर वो कोई मूवमेंट नहीं दे दे। तो चलिए, इसमें तो सबका आंसर सही है। 15। डियर ये चीज बताई है मैंने आपको, ये बताया है मैंने कि डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्लू, बताया है। चलिए फिर तो मैंने ये भी बताया होगा, 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ जाऊंगा। डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्लू, ये मैंने बताया सबको। यस, दैट इज द लोडिंग इंटेंसिटी। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड लोड को। तो डी एफ इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है डियर, डब्ल्यू डी एक्स। ऐसा करे कि इस डी एफ को इंटीग्रेट कर दे ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में से इंटीग्रेट करेंगे तो दैट इज द डब्ल्यू डी एक्स ए टू बी। तो डियर दैट इज द एफ बी माइनस एफ ए, दो पॉइंट के बीच का ऑर्डिनेट का डिफरेंस बराबर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। क्या ये चीज मैंने बताई थी आपको यहां तक? सभी मुझे बोलो, क्लास में क्या ये चीज मैंने बताई हुई है, यस या नो करो एक बार। ये वाला चीज बताया था मैंने सभी को क्लास में, अपनी वाली इसी क्लास में। ओके, इस वाली क्लास में नहीं बताई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये तो मैंने जरूर बताया होगा आप सबको। डियर एवरीवन शुड बी रिप्लाई। किसी भी चीज का इंटीग्रेशन डियर, दैट इज द एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को। ओके, बताया था तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बताया था तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैंने बताया होगा जनरली, तो अपन को ये पता होगा। इसी तरीके से एम बी माइनस एम ए किसको बताया था, एरिया ऑफ, मतलब बेंडिंग मूवमेंट के दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, क्या बताया था, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन बी एंड ए। वरी, आज क्या हो गया, सभी मेरे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? सुधांशु आंसर नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारे, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, सभी आंसर करो कि बताया था नहीं बताया था ये। फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊं। बताए थे ना, बिल्कुल, तो फिर क्या दिक्कत है, बताए थे तो बोल देते, तो टाइम ही खराब नहीं होता। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे साहब। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूरा हो चुका है, 15।
चलिए, बहुत अच्छे बताए थे, तो फिर दिक्कत ही कहाँ है। डियर, पहली बात तो एक चीज समझना। चलिए, नीचे चला गया ये करो। Bending movement at the center of beam of length L firmly supported. Simply supported. ओके राजकुमारी जी, आपको मिल गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई नहीं, बहुत अच्छे। यहां तक तो मैं आपको YouTube पे भी पढ़ा चुका था, लेकिन आप इसी YouTube से और इस वाले से दोनों में अगर प्रीवियस में आप थोड़े से लेक्चर प्रीवियस देखना मेरे पास। बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ डियर, मैं समझा रहा हूँ इस चीज को, एक बार इस चीज को समझा रहा हूँ। ओके, फर्मली, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पढ़ने में गलती हो गया। फर्मली यानी फिक्स, फर्मली यानी फिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं क्या कह रहा था। जो जो भी जो जितना जितना लोग को भी लॉगिन आईडी आज या कल में मिला है, वो पहले एसएफडी बीएमडी के मेरे थ्योरी वाले लेक्चर देखे। इसी से एक 3 दिन पहले लेक्चर से मैंने एसएफडी बीएमडी स्टार्ट किया है। सारे शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस कर देना। डियर, फर्मली यानी फिक्स, फर्मली यानी होता है फिक्स, सपोर्टेड बोथ हैंड, और डब्लू लगा रखा है सेंटर पे। कितना आएगा? WL/8। संजू, पीडीएफ नहीं खुल रहा, आप मुझे ले आपने मुझे भेजा है। मैंने दे अगर आपने मुझे भेजा होगा किसी ने, तो जैसे मोहित ने तो भेजा था, तो जितनों ने मुझे भेजा है मैंने टेक्निकल टीम को सेंड कर दिया है। बिल्कुल, मैंने टेक्निकल टीम को सेंड कर दिया है, तो टेक्निकल टीम आज उस पर काम करके आपके यहाँ आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर देगी। डोंट वरी, आज आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। बिल्कुल, सबका हो जाएगा। जिनका नहीं हो रहा है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। मैं आज टेक्निकल टीम से मैंने कल बात कर ली है, उन्होंने बोला मैंने कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उस पे खोलने के बाद, कुछ एरर बता रहा है, तो मैंने उनको वो सजेस्ट किया है कि एरर आ रही है। बिल्कुल सोनाली, आज आपके पास हो जाएगा। ओके, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। राजकुमारी, अभी थ्योरी की क्लास चल रही है, वो खत्म हो जाएगी, पर वो आपके लिए नहीं है, वो ओनली यूपी यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने बनाई है। आप शाम को 4 बजे, 4 बजे शाम को आप थ्योरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैं वहाँ 1 घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ, तो वहाँ ले सकते हो। यूट्यूब पे बिल्कुल। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुछ डियर स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशल क्लास लगाई हुई है, तो वो क्लास खत्म होने वाली 1-2 दिन में। उसका पूरा कोर्स हमने कराया है बड़े डिटेल में। डियर, यहाँ देखो, इसका आंसर कितना होगा? WL/8। मैं आपको पहले कह चुका हूं, आपने अगर ये वाला सीरीज, मतलब एसएससी, जेई और एई के लिए, जितने भी पीएसयू के लिए, जितने भी स्टेट जेई के लिए, आप कुछ मत लगाओ। ये जो अपन प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं ना, इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से कर लो, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो और उसके क्लियर कर लो। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका टेक्निकल में कहीं वीक नहीं हो सकता। ओके रवि, राजस्थान से, जयपुर से वेलकम, मैं भी जयपुर से वेलकम। तो डियर, मैंने आपसे कहा है, मैं खुद गारंटी के साथ कह सकता हूं ये बात, तो कि अपन जो कर रहे हैं ना अभी, इसमें ये मान के चलना कि सारे क्वेश्चंस आप जितनी भी बुक लगाते हो ना,
कोई सा भी रेफरेंस बुक आपके नाम ले दूं तो अभी सही नहीं लगेगा, कुछ भी लगा दो आप। आपने गुप्ता एंड गुप्ता सब लगाई होगी, लेकिन अभी जब ये लगेगा ना पूरा, उसके बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा किसी भी में, तो आपको कोई और बुक लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगल इस वीडियो को देखते जाओ, एक एक क्वेश्चंस लगाते जाओ, पर कंसेप्ट समझते जाना। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है। जितना शॉर्ट नोट्स बनाए उसको बना लेना कि यार ये है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट देख लेना। चलिए, बिल्कुल गोकुल, आपका भी स्वागत है। हम सब इंडियन हैं, इंडियन का सबका स्वागत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17। अरे अवर हैंग बीम किसका कॉम्बिनेशन बताया था डियर? अवर हैंग किसका कॉम्बिनेशन बताया था? बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने भी कहा था कि ये सिंपली सपोर्टेड नहीं, कंटिन्यूअस नहीं था, कैंटिलीवर प्लस सिंपली सपोर्टेड था। अपने सभी कलीग्स को बता दिया करो कि शाम को क्लास चल रही है, एफएम की भी एज यूजुअल चल रही है। आप सभी सभी का नॉलेज लेते चलिए। बिल्कुल, अभी 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 अपने पास ऐसे भी लॉकडाउन है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। तो आंसर नंबर ए हो गया, अगला बढ़ेंगे। चलो डियर, कल मैंने केस नंबर 7 यही करवाया था। जल्दी से आंसर निगाहों निगाहों से देख लो एक बार, किसका आंसर क्या जाएगा एवरीवन। सिंपली सपोर्टेड बीम में जब आप यूवीएल लगाते हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। बिल्कुल एक ही आंसर नजर आ रहा है मुझे। कितनी डिस्टेंस पे बताया था कल मैंने इसको? L/√3, याद करो, याद करो। L/√3 पे बताया था कि ये मैक्सिमम होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए डियर, हम आगे बात करेंगे। पर इसमें मुझे एक एक चीज इसमें देखो, इसमें मुझे एक चीज लगती है डियर, कि अगर वो क्वेश्चन बदलना चाहेगा तो क्या बदल सकता है। तो अपन अगर बात करें यूवीएल की, यूवीएल की बात करें जिसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है और एल पे लग रहा है, तो टोटल लोड कितना होगा डियर? डियर, टोटल लोड कितना होगा? कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज द WL/2। आई थिंक सबको पता होगा ये। टोटल लोड किसके बराबर बताया था मैंने? एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो अगर मुझे इसी फॉर्मूले को बदलना हो तो क्या मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिखूं कैपिटल डब्ल्यू के टर्म्स में? तो कैपिटल डब्ल्यू के टर्म्स में मैं इसे WL/L अपॉन 9√3 इक्वल टू, यही है अपने पास। अब मुझे अगर ये 2 इधर ले जाऊं तो इस WL की जगह तो मैं 2W रख सकता हूं, L की जगह L, 9√3। ओके राकेश, राकेश अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके पास वीडियो लेट पहुंच रहा है, तो एक बार आप आपके नेट का थोड़ा चेक करो। मुझे लगता है आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, ना तो वीडियो लेट नहीं होना चाहिए। डियर, ये भी पूछ सकता है, याद रखना। ओके, 1 मिनट मुझे दो, 1 मिनट मुझे दो डियर, मैं 1 मिनट में अभी से रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद आई थिंक आपको सबको सही से दिखाई देगी। 1 मिनट रिफ्रेश कर रहा हूँ।
ओके, आप लिंक चेंज करो जैसे रवि ने कहा है। बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं सुधांशु। सुधांशु मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। सुधांशु, ये वाला फॉर्मूला लोडिंग इंटेंसिटी के टर्म में, किसके टर्म में दे रखा है? ये लोडिंग इंटेंसिटी के टर्म में। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये लोडिंग इंटेंसिटी के टर्म में दे रखा है। लेकिन अगर ये टोटल लोड के रेस्पेक्ट में पूछ ले, तो मैंने कहा कि टोटल लोड कितना इसके एरिया के बराबर। तो मुझे अपने, मैं वापस इसको ऐसा करता हूं, यहां से हटाता हूं। मैं इसको मैं इसको टोटल लोड के टर्म्स में कैसे लिखूं? तो मेरे पास इस वाले को मैं लिख सकता हूं WL/L अपॉन 9√3। अब सुधांशु, WL की जगह मैं 2W लिख सकता हूं यहां से। तो मैं यहां लिख दूंगा 2W कैपिटल, L की जगह L लिख दूंगा और 9√3। तो ये वाला फॉर्मूला टोटल लोड के रेस्पेक्ट में है। टोटल लोड के रेस्पेक्ट में, और ये वाला फॉर्मूला लोडिंग इंटेंसिटी के फॉर्म में है। तो डियर, आप सभी से मेरा निवेदन है, इस टाइप के अगर वो कंफ्यूजन पैदा कर दे तो घबराना नहीं है। ऐसा कर सकता है, मुझे पूरा आइडिया है कि आजकल वो ऐसा ही कर रहा है। वो लड़के रटके, ये रटके तो अपन जाते ही हैं, जाना भी पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन इसका मतलब समझ के जाना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला इंटेंसिटी के फॉर्म में है। अगर वो टोटल के फॉर्म में पूछे तो ये भी हो सकता है। एवरीथिंग इज क्लियर? सभी को क्लियर है डियर? सभी को क्लियर है? एक बार सभी यस कर दो, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि आप सबको सही से समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ेंगे अब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ए बी ए आने शुरू हो चुके हैं। आराम आराम से आंसर दो, सभी ध्यान से आंसर दो। ए आंसर, उमेश ने बी दिया है, गोकुल ने डी दिया है, संजू ने डी दिया है, मोहित ने डी दिया है। अरे डियर, रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, अरे आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। एफ, शियर फोर्स का चेंज, चेंज मतलब डी, डीएफ मतलब चेंज, अपॉन रेट, रेट मतलब डीएफ/डीएक्स। अरे किसको रिप्रेजेंट करता था? -W मतलब लोडिंग इंटेंसिटी को। अब आप सब देख लो, सबको मैंने कितनी ही बार बताया होगा, फिर भी गलत ऑप्शन कर दिए हैं आपने। आपने गलत ऑप्शन कर दिए बहुत सारों ने जल्दबाजी में। ऑप्शन जाएगा डी, इंटेंसिटी, ना कि लोडिंग। लोडिंग और लोडिंग इंटेंसिटी में रात दिन का अंतर है। तो क्लियर हुई बात? किसनों ने आंसर गलत दिया था? गोकुल ने भी नहीं, उमेश ने सही दिया, उमेश ने भी गलत दिया था। संजू ने पहले गलत दिया था, प्रद्युम्न ने भी गलत दिया था। अब संजू और प्रद्युम्न, आप एक बार सुन लो, जो आंसर आप एक बार लगा दोगे ना एग्जाम में, वही फाइनल है आपके लिए। बार बार मौका नहीं मिलेगा, वहां मैं सामने खड़ा नहीं रहूंगा कि क्या कर रहे हो एग्जाम में। तो बड़े ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करते हुए क्या पूछा है उस पर फोकस करना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कौन सी बीम में मिलता है? इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, अब सब आंसर करोगे मेरे लिए।
बिल्कुल सभी का आंसर सही है, मैं आंसर नहीं करूंगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊंगा। फिक्स बीम आंसर है, फिक्स बीम आंसर है, सभी ने सही दिया है। सभी बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। राजकुमारी समझ में तो आ रहा ना पूरा? पहले वाले ले वीडियो और देख लेना इससे रिलेटेड थ्योरी के, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पढ़ा हुआ है आपका ऐसे पहले भी। और आज जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, जिनको कोड नए मिले हैं, वो प्रीवियस लेक्चर को देखते जाइए मेरे को। एसएफडी बीएमडी वाले को अच्छे से देख लो। पहले चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, यूट्यूब पे इतना नहीं पढ़ाया जितना मैंने यहाँ लाइव पढ़ाया है। तो आपके लिए मैंने अच्छे से अच्छा किया है, तो थोड़ा बहुत देखते जाओ। चलिए डियर, इसका बताओ। द शेप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ बीम हैविंग नो एक्सटर्नल लोड। अगर एक्सटर्नल लोड नहीं होगा तो क्या होगा? अगर एक्सटर्नल लोड नहीं होगा तो सोचने वाली बात है कि क्या होगा। कि साहब अगर एक्सटर्नल लोड नहीं है तो मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर कोई लोड नहीं होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल डियर, एक्सटर्नल लोड नहीं है, लोड नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? मूवमेंट हो सकता है। समझने वाली बात है अपने पास इसमें। वो दोनों बताऊंगा मैं आपको, दोनों बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, रुक जाओ। अगर अपन ये सोचे कि कोई बीम है, कोई बीम है, उस पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो फिर अगर एक्सटर्नल लोड नहीं है तो हो सकता है एक्सटर्नल मूवमेंट मान रहा हो ये। अगर ये मूवमेंट मानेगा, अगर ये मूवमेंट मानेगा तो इसकी वजह से क्या बीएमडी क्या बनेगा? एक एक लीनियर ही तो बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए। लेकिन लेकिन अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन अगर ये मूवमेंट, अगर ऐसा कोई बोला नहीं है कि किसी भी टाइप का लोड नहीं है, क्योंकि मूवमेंट भी एक तरीके का लोड ही होता है। तो अगर ये भी नहीं बोल के दे रहा तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसका खुद का वेट होगा, और वेट हमेशा बॉडी पे यूडीएल की तरह एक्ट करता है। खुद का वेट, खुद का वेट पूरी बॉडी पे यूडीएल की तरह एक्ट करता है। तो डियर, अगर ये यूडीएल की तरह एक्ट करेगा तो इसका बीएमडी, यूडीएल में बीएमडी हमेशा क्या बनता है? फिर पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। तो डियर, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर, हाँ वही संजू, मैं मोर एक्यूरेट आंसर की बात अभी करने वाला हूँ, वही बताने वाला हूँ। तो डियर, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर एक्शनल लोड नहीं है। तो डियर मेरे हिसाब से, हाँ, ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा, बोनस में चला जाएगा। फिर भी अगर अपन को बेस्ट आंसर देना है तो अपन सेल्फ वेट को जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं करते हैं। जनरली अपन मूवमेंट मान के इसको सॉल्व करेंगे। क्या मान के सॉल्व करेंगे? मूवमेंट मान के इसे सॉल्व कर देंगे, तो हो सकता है कि आपके पास आंसर सही हो जाए। ऐसा तो कोई गलत गलत नहीं है, पहले वाला भी सेल्फ वेट से भी करेंगे तब भी आंसर सही होना चाहिए। पर एक्सटर्नल लोड नहीं है तो कंडीशन मानो कि लोड नहीं है तो मूवमेंट हो सकता है। नहीं संजू, नहीं संजू, मूवमेंट एक्सटर्नल लोड की वजह, सॉरी यूडीएल की वजह से, मतलब सेल्फ वेट की वजह से नहीं आया है, ये लगाया हुआ है। इसने कहा कि कुछ ऐसी बीम है जिन पे लोड नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल लोड नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल मूवमेंट हो सकते हैं। अगर एक्सटर्नल मूवमेंट हो सकते हैं तब लीनियर ही बनेगा, तब लीनियर ही बनेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि अगर लोड नहीं है तो मूवमेंट हो सकता है, एक दो चार कितने भी लगा दो इस पे, सभी का देखेंगे तो एक लीनियर बनेगा। तो मोर एक्यूरेट आंसर इसका लीनियर जाना चाहिए। एक बार देख लो इसका मोर एक्यूरेट आंसर क्या जाना चाहिए डियर? इसका मोर एक्यूरेट आंसर कितना होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए।
एक बार इस वाले में ध्यान से देख लो आप, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसी टाइप का है पर बोनस दे दिया जाएगा आपको। फिर भी मान लो अपन को बोनस नहीं दे तो अपना लीनियर बेस्ड आंसर होगा। कौन सा होगा बेस्ट? लीनियर बेस्ड आंसर होगा। तो डियर समझ में आई मेरी बात? मेरी बात समझ में आई? यस या नो आंसर करो, यस या नो आंसर करो। चलो बहुत अच्छे, आ गई, वेरी गुड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे डियर, दैट इज द 21। आज अपन को कम से कम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, काफी टाइम है, पूरे हो जाएंगे 1 घंटे में, अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बताइए, एक बीम जहां पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, कि किसी बीम में जहां शियर फोर्स मैक्सिमम होता है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? अरे वहां बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं होगा, हमें क्या पता? अरे बी कैसे? गोकुल पांडे, गोकुल पांडे कब देख लिया तुमने? कभी ऐसा कुछ बोला मैंने कि शियर फोर्स मैक्सिमम होगा तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा? और प्रद्युम्न ने कहा जीरो। अरे प्रद्युम्न, तुमने कहा देख लिया कि शियर फोर्स अगर मैक्सिमम है तो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा? मैंने कहीं बताया ऐसा? कहीं कंसेप्ट पूरा इतना डिटेल में पढ़ाया 3 दिन तक आपको एसएफडी बीएमडी? अब गलत मत करो, ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं, कब कुछ नहीं कह सकते। कैसे? यहां देखो, अगर इस वाले की बात करें, इस वाली बीम की बात करें, और इस वाले बीम पे अगर ये लगा दें, तो अपन ने इसका एसएफडी तो ये बनाया था, ये जीरो हो रहा था, साइन चेंज कर रहा था। साइन चेंज करना अलग है, ये वाला है बात। देखो, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड लूं, तो सिंपली सपोर्टेड में ये लूं तो अपने शियर फोर्स आया था ये जीरो हुआ तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, यहां तो फिर भी ठीक था। लेकिन अगर कैंटिलीवर ले लूं, सॉरी, शियर फोर्स मैक्सिमम बोला ना, इसमें मैक्सिमम ये रहा। अगर मैक्सिमम ये था तो बेंडिंग मोमेंट तो जीरो आ रहा था यहाँ पे। लेकिन अगर कैंटिलीवर ले लूं और कैंटिलीवर में लगा दूं, तो मेरे पास जहां शियर फोर्स मैक्सिमम आ रहा था वहीं बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम आ रहा था। तो अपन नहीं कह सकते, अपन ये नहीं कह सकते कि नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, अपन कुछ नहीं कह सकते। तो अपन डी ऑप्शन जाएगा। बात समझ में आई? कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो डियर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, सबको क्लियर है ये? चलो ये सभी निकालोगे अब, 23 निकालोगे सभी, सभी 23 निकालोगे। सबसे पहले तो सभी मुझे रिएक्शंस निकाल के बताएंगे। एक लोड डब्ल्यू लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट ए, तो दैट इज द एल माइनस ए। चलो सभी के सभी इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो, सभी के सभी इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? आर ए आर बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी सभी आंसर करो इसका। कितना हो गया? लोड कितना? डब्लू। टोटल लेंथ कितनी? एल। और इधर की लेंथ कितनी? ए। आर ए कितना हो गया? डब्लू अपॉन एल। लेंथ कितनी? एल माइनस ए। मैं सिखाया था शॉर्ट ट्रिक तुम्हें। अब ऐसा करो, यहां पे निकाल लो बेंडिंग मोमेंट, यही मैक्सिमम होगा। तो आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल, मान लो सी पॉइंट है, ठीक है? तो आर बी इंटू एल, आर बी कितना? डब्ल्यू एल
ए इंटू एल माइनस ए। तो डियर आंसर हो गया ये वाला। आप चाहो तो इसका इसका ये देखो, इस पे जीरो होगा, यहां निकालो और यहां निकालो तो पता लगेगा, यहां से यहां बढ़ेगा फिर कटेगा, जीरो हो जाएगा। राइट हैंड साइड से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी लगाएंगे। तो कितना आएगा, आर ए इंटू ए, बिल्कुल सही है ये भी। डब्ल्यू बाई एल, एल माइनस ए इंटू ए, यही तो होगा ना। यहाँ मूवमेंट कितना होगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। दोनों या तो इधर से यहाँ निकाल लो सी पे, या इधर से निकाल लो सी पे, दोनों पे सेम आएगा। ध्यान से देख लो, दोनों पे सेम आएगा डियर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एवरीथिंग इज क्लियर। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। चलो जल्दी से आंसर करो 24 का। अगर फिक्स बीम पे अपन यूडीएल लगाते हैं, मीना साहब कहाँ गए आज? एच के मीना नहीं आएगा आज नहीं आए, आज नहीं आए दिखते मीना साहब। वेरी गुड, यूडीएल लगाया, तो मैंने अभी अभी डायग्राम बनाया। कितना होता है, एल बाई 2√3 आई थिंक। ऑप्शन बी लगाया था, याद करो, याद करो अच्छे से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अब आपने अगर एक बार थ्योरी पढ़ ली है ना, तो दोबारा थ्योरी मत पढ़ना, बार बार नोट्स को खंगालने की जरूरत नहीं है, ओनली क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन लगाओ और आपका एग्जाम निकाल लो। लड़के 10 बार नोट्स पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ एक बार नोट्स पढ़ो और 10 बार क्वेश्चन निकालो। तो याद रखना, जिससे अपन को हर चीज क्लियर हो जाए किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी बीम की बात कर रहा है, पहले तो सभी आंसर करो, कौन सी बीम की बात कर रहा है डियर? A beam is fixed at one end and freely supported to other end. वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बीम है जिसका एक एंड फिक्स है और एक एंड सिंपली सपोर्टेड है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, इस वाले का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। चलो इसका कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। ये डिफ्लेक्शन से जाएगा डियर कंसेप्ट, डिफ्लेक्शन में भी ये आएगा। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अपने पास प्रॉप्ड बीम है, प्रॉप्ड का एक एंड फिक्स होता है और एक एंड पे रोलर लगा दिया जाता है, सपोर्ट दे दिया जाता है। डियर, ये अपने पास डिफ्लेक्शन में भी आने वाला है। कम से कम ये मान के चलना कि 7-8 क्वेश्चन डिफ्लेक्शन के मैं यहीं से सॉल्व करूंगा। तो अभी से आप बड़े ध्यान से सुनना कि अगर कोई लोड मेरे पास यहां लगाया हुआ है, मिड में डब्लू यही लगाया, तो दैट इज द एल बाई टू, दैट इज द एल बाई टू। अब आपको किसी भी पॉइंट पे अगर बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी है? तो सबसे पहले आपके पास आरबी की वैल्यू होना जरूरी है। विदाउट आरबी आप कुछ नहीं कर सकते, समझना मेरी बात, विदाउट आरबी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस आरबी की वैल्यू कैसी निकाली जाए? तो एक चीज बताओ, इस बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट का
ये बी पॉइंट कितने नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, इस बी पॉइंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एवरीथिंग सभी आंसर करो कि इस बी पॉइंट का, ये बी पॉइंट कहीं ऊपर या नीचे जा सकता है या नहीं। सभी आंसर करो कि ये बी पॉइंट कहीं ऊपर या नीचे जा सकता है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सपोर्ट इसको परमिट नहीं करेगा। ये सपोर्ट इसे ये नहीं कहता कि आप ऊपर या नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करो। इसका मतलब इस पे जो डिफ्लेक्शन होगा वाई बी पे जो नेट डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो होगा। कितना होगा? वो जीरो होगा। समझ लेना एक बार मेरे बात, इस कंसेप्ट को यहाँ, फिर मैं इसको डिफ्लेक्शन में बार बार नहीं बताऊंगा। अब डी आर कैसे अपन करें, तो अपन को एक कंडीशन मिल गई है कि ये चीज अपन को पता है, तो अब इसकी हेल्प से मैं आर बी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कहूंगा, इफ if lord if only lord is given, if if only lord is given, dr अगर ओनली लोड गिवन होता, अगर आपको ओनली ये सपोर्ट नहीं होता, डियर समझना, अगर ये वाला सपोर्ट नहीं होता तो ये बी पॉइंट किधर की साइड शिफ्ट हो जाता इस लोड की वजह से। तो ये लोड नीचे लग रहा है, तो ये बीम कुछ इस टाइप से ये बीम क्या हो जाती, ये बीम इस टाइप से चली जाती। मतलब जो ये बी पॉइंट है ये आपका बी डेस पे आ जाता, और ये बी डेस पे आ गया, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी। इसको बोलते हैं पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन इस लॉ डब्ल्यू के कारण। तो डी आर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इस पॉइंट सी से लेके इस पॉइंट बी तक कोई लोड नहीं है, इसलिए ये ऐसे की ऐसी लाइन बन गई। जबकि ये लोड है तो इसने कुछ कर्व बना के दिया अपन को। अब मेरी बात एक बड़े ध्यान से सुनना, अगर किसी बीम पे अपन लोड डब्ल्यू लगाते हैं, उसकी लेंथ एल होती है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट कितना नीचे आता है, दैट इज द वाई सी। तो दैट इज कॉल्ड द डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 आई। क्या मेरा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सही है? यस या नो करो, यस या नो करो कि मेरा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सही है। आई थिंक सबने थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ होगा, तो ये वाला फॉर्मूला सही है या गलत है? यस, संजू ने कहा है कि सर सही है। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इतना होगा, और ये यहां से थीटा, ये होता है थीटा स्लोप, और इस स्लोप का फॉर्मूला होता है थीटा का, दैट इज द डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख लेना। अभी मैं इसे डिफ्लेक्शन में भी करवाऊंगा अच्छे से, मैं इसे डिफ्लेक्शन में भी अच्छे से करवाऊंगा डी आर। गोकुल, जो आपने फॉर्मूला बोला ना गोकुल, वो यूडीएल की वजह से होता है। गोकुल, वो यूडीएल की वजह से होता है, पॉइंट लोड की वजह से फॉर्मूले जो मैंने सामने लिखे हैं वही होते हैं। और गोकुल, वो फॉर्मूला पॉइंट लोड, ये यूडीएल का तब होगा जब वो सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। तो गोकुल थोड़ा ध्यान से, ये कैंटिलीवर है और पॉइंट लोड है, तो इसके फॉर्मूले ये होते हैं। तो डियर यहाँ ध्यान से देखो,
यहां ध्यान से देखो, अपने पास ये कितना कितना हो जाएगा, ये अपने पास वाई सी हो जाएगा और ये अपने पास एंगल थीटा सी हो जाएगा। नहीं गोकुल, गलत है वो आपका फॉर्मूला, गोकुल गलत है, आगे मत बढ़ो, फॉर्मूला गलत है वो आपका। डियर, अगर मुझे ये वाली पोर्शन तो मिल ही चुकी है, ये वाई सी के बराबर हो जाएगी। अगर ये पोर्शन और मिल जाए वाई सी डेस, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये लेंथ एल बाई टू है, ये एंगल थीटा सी है, तो टेन थीटा सी बराबर इस वाले ट्राइंगल में देखना, ये भी लाइन, ये भी लाइन और ये भी लाइन, तो ध्यान से देखना, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, तो टेन थीटा सी कितना, दैट इज द वाई सी डेस अपॉन एल बाई टू। थीटा, टेन थीटा स्मॉल होता है इसलिए थीटा सी लिख देते हैं, एल बाई टू को इधर ले आते हैं, दैट इज द वाई सी डेस। वाई सी डेज डिफ्लेक्शन चल रहा है डियर, फुली डिफ्लेक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी डिफ्लेक्शन में, थोड़ा बहुत समझ लो, डिफ्लेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, वहां भी समझाऊंगा। वाई सी की वैल्यू कितनी, लोड कितना डब्लू, बताओ लेंथ यहाँ एल है, तो लिया लेंथ कितनी है, कितने पे लग रहा है, एल बाई टू, तो लेंथ की जगह रख दो एल बाई टू का क्यूब अपॉन थ्री ई आई। वाई सी डेस निकालना है तो थीटा सी कितना, यहां से रखो, डब्लू की जगह डब्लू, एल की जगह एल बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, टू ई आई की जगह टू ई आई, और लेंथ कितनी है, बाकी लेंथ कितनी है, एल बाई टू, तो एल बाई टू। अब पूरे वाई बी, इस पूरे वाई बी किसके बराबर हो जाएगा, तो वाई बी बराबर वाई सी प्लस वाई सी डेस। कैलकुलेट करके बताओ, सभी सभी कैलकुलेट करके बताओ, ये वाई बी कितना होगा, ये वाई बी कितना होगा, सभी कैलकुलेट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ओके गोकुल, आपने फाइनली निकाल दिया था क्या, ओके गोकुल आपने फाइनली निकाल दिया था, तो वेरी गुड, मैंने देखा नहीं था। ओके ओके गोकुल, बिल्कुल मैंने सोचा गोकुल आपने यूज का निकाल दिया, आपने ऐसे ही निकाला था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये आया फाइनली 5/48 डब्ल्यू एल, 5/40 एल डब्ल्यू एल क्यूब। ये आएगा जब ये लोड लगेगा तो इतना, ऐसा का ऐसा प्रॉब्लम डिफ्लेक्शन में डियर, सबको डिफ्लेक्शन क्या लगता है, बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई से भी मेथड से कर सकते हो, ये मेथड भी बड़ा सिंपल है। बिल्कुल ई आई सेम होता है, ई आई सेम होता है बीम का, ई आई सेम नहीं बोल के होता तो सेम ले लेते हैं। मैं ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे डिफ्लेक्शन में करवाने वाला हूं, क्योंकि लड़कों के डिफ्लेक्शन थोड़ा वीक होता है, मैं उसे पहले थ्योरेटिकल समझाऊंगा, फिर अच्छे से डिफ्लेक्शन ऐसे पूरे 3-4 मेथड से समझाऊंगा। अभी ये वाला मेथड लगाया है, फिर मैं एरिया मूवमेंट मेथड लगा दूंगा, मैं अलग अलग मेथड से निकाल सकता हूं, पर जो सबसे सिंपल मेथड होगा मैं उसी से आपको ट्राई करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़े, तो हमने ये किया, अब आप ये बताओ कि अगर इसी बीम पे अकेला आरबी लगता, अगर अकेला आरबी होता, तो ये बी पॉइंट किधर की साइड शिफ्ट हो जाता डियर, ये बी पॉइंट ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता।
दैट इज द वाई बी डेज। कितना होता वाई बी डेज? तो लगा दो फॉर्मूला, आर बी एल क्यूब अपॉन 3 आई। अरे यही फॉर्मूला तो पहले बताए थे मैं हम आपको, ये वाला। ये नीचे से लग रहा है, ये ऊपर से नीचे लग रहा है तो नीचे आ गया, और इसे ही नीचे लगा देंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास ये। अब अपन ये कर दें कि जो नेट डिफ्लेक्शन है वो तो कैसा होना चाहिए, वाई बी बराबर वाई बी डेस होना चाहिए, तभी काम बनेगा। तभी तो नेट जीरो होगा कि जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जाए। तो नेट कितना हो गया, जीरो। मतलब 5 mm नीचे जा रहा है तो दूसरा 5 mm ऊपर जा रहा है, तो नेट कितना, जीरो। तो दोनों को बराबर कर रहा हूं मैं, 5/48 डब्ल्यू एल क्यूब बराबर आर बी एल क्यूब अपॉन ई आई लगाना है यहाँ पे भी 3 EI। तो डी आर क्या आ गया, आरबी की वैल्यू 15/48 डब्ल्यू बराबर आरबी। 16 कैसे आ गया, 16 कैसे आ रहा है डियर, एक बार देखो। ओके, 5/16 आ रहा है। मैंने क्या गलती कर दी, एक बार मैंने इसका क्या रखा, ये तो सही रखा। ओके, काट दिया आपने इसको, आपने इसको काट दिया, 5/16 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो डियर, अब जाके आपको आरबी मिल गया। अब आप कुछ भी कर सकते हो इस बीम के साथ। आरबी की वैल्यू आपको मिल गई 5/16। सही है, 5/16 ही मिला ना, 5/16 डब्लू, और एक सेंटर पे लग रहा है डब्लू, L/4 L/4। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो जो भी पूछा है उसने। बिल्कुल संजू, अब कहाँ कहाँ निकालना है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ निकाल लो। मैक्सिमम देख लो कहाँ आएगा, बताओ मैक्सिमम कहाँ आएगा इस केस में। सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने बना के आपको सामने दे दिया है, सभी ये बताओ इसमें मैक्सिमम कहाँ आएगा। क्या पूछा उसने पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लें। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर, बताओ कहाँ आएगा। तो इसका बीएमडी बनाएंगे साहब, पक्का सपोर्ट पे आएगा। देखे, मैं देखूं एक बार। चलो, इसका बीएमडी कितने बना सकते हो, इसका एसएफडी बीएमडी। जो इसका एसएफडी बीएमडी बना लेगा उसका आंसर सही हो जाएगा।
आराम से, आराम से। L/4 नहीं है का डिस्टेंस कितनी है? अरे यार L/4 नहीं है, L/2 करो इसको। गलती कर दी है। अब सही है। सभी करो, सभी ट्राई करो। सभी ट्राई करो। 6 अपॉन आ रहा है ना? ए पे बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाल लिया डियर, नेगेटिव आ रहा है। ऐसा बनेगा इसका बीएमडी। ऐसा बनेगा डियर इसका बीएमडी, सभी ध्यान से देखो इसको। अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। कभी भी एक लोड इधर आ जाए, एक ऊपर आ जाए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा इस केस में। और सबसे मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है 11/32 WL। और यहाँ पे आ रहा है 5/32। 11 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, सॉरी 6 है ना, 6 आ रहा है ना डियर, 6 आ रहा है। तो कहाँ आ रहा है सबसे ज्यादा? यहीं आ रहा है सबसे ज्यादा, फिक्स पे। तो आंसर क्या जाएगा इसका? फिक्स जाएगा। अब आप सोचोगे सर इतना बड़ा हम कैसे करें, हमारे एग्जाम में तो 1 नंबर का आएगा, हम इतना करेंगे तो बहुत ज्यादा कब हो जाएंगे। तो ये डाउट आपके मन में आ रहा होगा। तो ये डाउट इसलिए है कि जब आप इसे सॉल्व कर लोगे और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या लॉजिक लगाओ कि जब भी आपके पास ये एक लोड नीचे, मतलब एक मतलब ऐसा कुछ हो, तो आर भी होगा और एक ऊपर हो। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि कभी भी इस टाइप का हो तो एक तो पीओसी आता है उनमें। एक चीज यहां से सीख लो कि एक तो पीओसी आएगा, और एक चीज ये सीख लो कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम फिक्स पे आएगा। मैक्सिमम में किस पे आएगा? फिक्स पे आएगा। गाइस दो चीजें डियर, दो चीजें इससे समझ में आ रही है कि कभी एक लोड नीचे, मतलब ये आपका प्रोब्ड हो और एक आपका ऊपर से हो, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा। पहली चीज तो। दूसरा, जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो मैक्सिमम यहाँ आएगा। तो दोनों बातें क्लियर कर लेना, मैं आगे जा रहा हूं। और जिनको एसएफडी वीएमडी बनाने में प्रॉब्लम आती है वो शाम वाली लाइव क्लासेस देखते रहिए। मैं उन्हें डिटेल में एसएफडी वीएमडी बनाना सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। तो सीख लेना जिनको नहीं आता है सही से। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो कहाँ आएगा? कौन से एंड पे आएगा? कौन से एंड पे आ रहा था? फिक्स पे आ रहा था डियर। और थोड़ा बहुत आइडिया इसी से भी लगा सकते हैं। फिर कि लोड के नीचे नहीं आएगा, सपोर्ट पे 0 होगा, बिटवीन द सेंटर एंड फिक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो तो साइन चेंज करेगा यहाँ तो। क्योंकि बिटवीन सपोर्ट और सेंटर तो साइन चेंज करेगा, इसलिए। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया पीओसी कहाँ आएगा, बोलो, आपसे पूछूं पीओसी कहाँ आएगा, बोलो आंसर बोलो इसका। पीओसी कहाँ आएगा अगर आपसे ये आंसर पूछ लिया तो? कौन सा चला जाएगा? डी ऑप्शन चला जाएगा डियर, सभी आंसर देखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं,
आप इस पे गोला लगा सकते हो आपके लिए कि यार इस क्वेश्चन को मैं एक बार करूंगा और इससे मैं कुछ अपने कंसेप्ट बना लूंगा। बिल्कुल राजकुमारी, बिल्कुल। डी ऑप्शन चला जाएगा फिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो डियर हम आगे बढ़ेंगे अब। डियर कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होते हैं जब फिक्स बीम पे यूडीएल लगाया था? तो L/2√3 इधर, L/2√3 इधर, दो हो गए। आंसर खत्म करो 26 को। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी। चलो बताओ, शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अगर उस पे कंसंट्रेटेड लोड लोड लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है? लाइन, लाइन। लाइन कहाँ है साहब? ए ऑप्शन चला जाएगा। यूडीएल थोड़ी लग रहा है, लोड लग रहा है ना, बिल्कुल। तो डियर लोड में तो लाइन। अगर यूडीएल होता, यहाँ यहाँ यूडीएल होता तो पैराबोला, यहाँ यूवीएल होता तो फिर क्यूबिक पैराबोला, और यही आपके मूवमेंट होता तो एक रेक्टेंगल। हाँ, लाइन भी बोल सकते हो, रेक्टेंगल, वेरी गुड, बिल्कुल। कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट आ जाता यहाँ पे कि क्या बनेगा? एक कांस्टेंट बनेगा। चलिए डियर अगली बात करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 28 जल्दी से करो। बताओ, मैंने बताया था कि कैंटिलीवर में कौन सा एंड फेल होता है? कैंटिलीवर में कौन सा एंड फेल होता है डियर? मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन सा होता है? सपोर्ट। तो आप लोड बढ़ाते जाओगे तो कहाँ फेलियर आएगा? आंसर जल्दी करो। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करा करो, टिक 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 एकदम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉट टेक अ टाइम, ज्यादा टाइम मत लिया करो इन चीजों में। चलिए बात करेंगे 29। अरे जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, बोलो क्या क्या नाम बताए थे उसके? जहां बेंडिंग, ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, और ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। सभी सभी बताए थे मैंने आपको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अरे डियर यार, इसमें क्या हो गया? ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बहुत बार किए थे। सिंपली सपोर्टेड बीम और ये लगा दिया क्लॉकवाइज कपल एम। बताओ रिएक्शन, आर ए आर बी। रिएक्शन कहाँ पूछी इसने? द रिएक्शन एट द लेफ्ट सपोर्ट। बताइए लेफ्ट पे कितनी? मेरे ख्याल से माइनस का एम बाई एल लेफ्ट पे आएगा, और यहाँ प्लस का एम बाई एल आएगा। तो माइनस का मतलब किधर? डाउनवर्ड डियर, डाउनवर्ड। गलत मत कर देना क्वेश्चन को। सभी को क्लियर हो तो हाँ करना, जिसको क्लियर नहीं हो वो कमेंट कर सकता है। उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसको तो मैं देख पा ही नहीं रहा हूं ना, तो वो तो पूछा जा सकता है कोई सा भी क्वेश्चन। बिल्कुल डाउनवर्ड, क्यों? क्योंकि नेगेटिव, नेगेटिव मतलब किधर होगा? नीचे। ओके। राजकुमारी थोड़ा, राजकुमारी आप एक काम करेगी आज, आप मेरे इसी पे निम्बस पे ही, इसी एसएफडी बीएमडी के पहले वाले, सबसे पहला लेक्चर देखना एसएफडी बीएमडी का, जब मैंने रिएक्शन सिखाई है, मैंने रिएक्शंस मूवमेंट की वजह से भी सिखाई है। तो एक बार आप वहां जाके वीडियो देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
मैंने वहां बड़े आराम से राजकुमारी वहां समझाया हुआ है कि साइन कैसे पता लगेगा। एक बार जरूर देखना है ना, वहां देख के डाउनवर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे डियर। 31। A beam of length L having a uniform load of W per unit length is supported freely at the ends। भैया क्या हो गया? भैया इसको तो मैंने आपको बड़े बताया था, इसके तो क्वेश्चन भी करवाए थे। बोलो कहाँ पूछा बेंडिंग मूवमेंट? बोलो कितना? WL² by 2 आई थिंक। WL² by 2। अरे 8 कौन लगा रहा है? इज सपोर्टेड फ्रीली एट द एंड्स। ओके ओके, ये कैंटिलीवर नहीं है। सपोर्ट फ्रीली है तो सिंपली सपोर्टेड है। दोनों एंड बोला ना यहाँ, ये क्या बोल दिया इसने? एंड्स। एसएसबी हो गया, तो एसएसबी में यूडीएल। बहुत अच्छे। WL² by 8। DRW क्या है यहाँ? लोडिंग इंटेंसिटी। वही क्वेश्चन यहाँ कर दूंगा मैं। अगर यूडीएल डब्ल्यू इंटेंसिटी का लगा हुआ है एल लेंथ पे, तो टोटल लोड कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? W/L। बिल्कुल, यहाँ याद रखना। इसको मैं WL इंटेंसिटी L/8। तो डियर WL को क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल W/L/8। ये भी ऑप्शन में हो सकता है, पर याद रखना ये टोटल लोड के रेस्पेक्ट में है, ये लोडिंग इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में है। बिल्कुल, ये दोनों फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। कंफ्यूजन मत करना। हमेशा एल स्क्वायर को मत ढूंढना। एल स्क्वायर हमेशा लोड इंटेंसिटी के साथ आएगा और डब्लू लोड के साथ एल आएगा। याद रखना, छोटी छोटी बातों पे फोकस करवा रहा हूं। जहां गलती होती है उसी पे फोकस रहेगा मेरा। ये गलती हो जाती है, आप एल स्क्वायर ढूंढने चलते हो लेकिन एल एल स्क्वायर मिलता नहीं है, आप किसी पे भी ऑप्शन लगा देते हो। तो याद रखना, किसी पे भी ऑप्शन नहीं लगाना है, जो आंसर करेक्ट है उसी पे आंसर देना है। अगर सभी को क्लियर हो तो यस करो कि हाँ इसमें ये भी बनाया जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बीएमडी पूछा है ऐसी कैंटिलीवर बीम के लिए जिसका एक एंड हुज फ्री एंड इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। अरे ये तो आ गया, ये तो प्योर बेंडिंग हो गई। बिल्कुल पहचान जाओ कि प्योर बेंडिंग हो गई, और जल्दी से प्योर बेंडिंग के रिजल्ट याद होने चाहिए। किसका बीएमडी एक रेक्टेंगल बनता है। टाइम नहीं लेंगे इसमें, टाइम लेने का सवाल ही नहीं बनता है, इतनी बार पढ़ चुके हैं। प्योर बेंडिंग याद रखना। कल मैं आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस और कुछ सेंट्रोइड के बारे में बात करूंगा। कुछ सेंट्रोइड के बारे में कल बात करूंगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं उस चैप्टर की पूरी थ्योरी आपको करवा दूंगा। अब अपने करीबन 2 या 3 चैप्टर छोटे छोटे से हैं, एक एक दिन में हो जाएंगे। 1 घंटे का थ्योरी, 1 घंटे में क्वेश्चन। यही थोड़ा बड़ा वाला था जिसमें अपन को 3-4 दिन लगे हैं अच्छे से। और पहले वाला चैप्टर, एक चैप्टर और निकलेगा जो वो होगा कौन सा? रिफ्लेक्शन। फिर मैं वापस एक और सीट आपको करवाने की कोशिश करूंगा, तो जल्दी जल्दी अपन सारे कर लेंगे। चलो आगे बढ़ो। 33। डियर आई थिंक मैंने ये भी आपको करवाया हुआ है, देखो शॉर्ट नोट्स में। कैंटिलीवर पे मैंने यूवीएल लगाया। और कभी भूल जाओ कि मैक्सिमम कैसे निकालें, मान लो कभी भूल जाओ, तो ऐसे करना कि सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में बदलना। डब्लू है तो इसका पॉइंट लोड कहाँ लगेगा? इसका पॉइंट लोड कहाँ लगेगा? दैट इज द WL/2। पहले तो पूरा एरिया लगा दो इसका।
कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से L/3, यहाँ से L/3। तो अब यहाँ मूवमेंट कितना होगा, तो ये लोड और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो WL/2 इंटू L/3, तो कितना हो गया, WL²/6। तो आंसर कौन सा चला गया, सी। कभी भूल जाओ। क्लियर है, मैंने ये भी बता दिया डायरेक्ट, इसको पूरे को यूवीएल को पॉइंट लोड में बदलो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/3 होती है। ये कितना होता है इसका सेंटर, यहाँ से 2L/3 पे। आंसर लेके आ जाओ। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, सी। चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी मुझे इस सेक्शन के बारे में बताओ, देखो ध्यान से बढ़ो। बिल्कुल, एक ऐसी बीम है। ओके ओके, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है अभी। ये कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है, ये भी डिफ्लेक्शन से आएगा। ये वाला कंसेप्ट डिफ्लेक्शन से आएगा डियर। तो आज ऐसा करते हैं कि अपने पास अभी टाइम नहीं बचा है इतना कि मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट बता सकूं। तो मैं आपको ये वाला 34 पे जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी कंसेप्ट है, बड़ा है थोड़ा, टॉपिक बड़ा है, डिफ्लेक्शन से रिलेटेड रिलेटेड है। तो फिर मैं डिफ्लेक्शन में वहां उसको वो नहीं करूंगा, यहीं पे आपको आज का मतलब कल वाली क्लास में मैं इस वाले पे आपको थोड़ा सा और नॉलेज दूंगा। तो उसके बाद आपका एक्चुअल में क्या होगा, सारा ऐसे याद करिए, ऐसे याद रखना कि प्योर बेंडिंग होती है तो सर्कुलर आर्क बनता है, पर क्यों बनता है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं उसका रीजन आपको कल क्लास में बताऊंगा। बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, कल मैं इसको क्लास में डिस्कशन करता हूं, आते ही मैं इस पे डिस्कशन करूंगा 34 पे। ओके। तो डियर आज अपन नहीं, अभी और करेंगे थोड़ा, तो इस 34 को कल मुझे याद दिलाने की आपकी आपका आपका वो है। आप मुझे कल याद दिलाएंगे कि सर 34 का मैं कंसेप्ट समझाइए। आप सबका जिम्मेदारी बनता है। आज इतना टाइम नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आज उसको छोड़ छोड़ के नहीं जाना चाहता, उसको पूरा करवाना चाहता हूं, तो कल से ही स्टार्ट करूंगा। तो कल मैं इसे स्टार्ट करूंगा, आप याद दिला देना मुझे। चलिए 35 देखिए। अरे दिलाओगे ना याद, यस या नो, सभी मुझे याद दिला दोगे 34 के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिला देंगे। चलो अगला क्वेश्चन करो। व्हाट डज द स्लोप ऑफ बेंडिंग डायग्राम, ये मैं नहीं कहूंगा, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने इस पे बहुत बात की है आपसे कि बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, शियर फोर्स को। शियर फोर्स कहाँ है, कहाँ है शियर फोर्स, डी ऑप्शन। शियर फोर्स डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे डियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सभी। Shape of the shear force diagram for a simply supported beam AB subjected to point load W। अरे ये इसका तो अपन ने किया है, आप सबने मेरे साथ किया था इसका। ये अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये क्या बनता था, याद करो, यही बनता था। अब चार ऑप्शन देखना पड़ेगा, यही बनाया था मैंने। चलो दो ऑप्शन में तो नजर आ रहा है कि यार बी बी ऑप्शन हो सकता है, सबको बी नजर आ रहा है। और ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या है। नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर इसमें बी चला जाएगा। सभी को क्लियर है ये, आई थिंक। वेरी गुड, सभी के आंसर बी आ रहे थे, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 37। अरे अभी अभी तो किया था, अभी अभी तो आया था ये। चलो हटाओ इसको, शियर फोर्स बताया था अभी तो।
तो देख लो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अलग अलग वेरियस एग्जामिनेशन में। वेरियस एग्जामिनेशन में कितने टाइम से क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए अच्छे से करना है अपन को। चलो हम आगे बढ़ेंगे आज। अगला क्वेश्चन और करो आप। ये अभी आपके पास कंटिन्यूस बीम के मैं कंसेप्ट पे डील करूंगा। बिल्कुल 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 कंटिन्यूस बीम के कंसेप्ट पे भी डील करना है, लेकिन टाइम हो चुका है जैसा। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आज अपन यही करेंगे क्योंकि टाइम जैसा हो चुका है। कल मुझे आपको आते ही पहले इलास्टिक कर्व के बारे में बताना है, डिफ्लेक्शन कर्व के बारे में बताना है, फिर मैं कंटिन्यूस बीम के बारे में आपसे बात करूंगा। कंटिन्यूस बीम में जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है वो होता क्या है, उस पर कैसे निकाला जाता है। अगले आने वाले क्वेश्चन देखो आप, इसमें कंटिन्यूस बीम के और भी क्वेश्चंस आएंगे अपने पास। तो उन कंटिन्यूस बीम के क्वेश्चंस को, ये रहा देखो कंटिन्यूस बीम के दो क्वेश्चन, ये रहा। नहीं ये नहीं है अपने पास, कंटिन्यूस बीम के और भी क्वेश्चन है, वो आगे आ जाएंगे आपके पास। तो कंटिन्यूस बीम पे मैं बात करने वाला हूं आपसे। राजकुमारी एमसीक्यू तो पूरा होगा ही होगा, उसके साथ अलग से और क्वेश्चंस भी होंगे। ये मान के चलो कि ये तो पूरा अच्छे से समझाना ही है। इसके साथ जब मैं शॉर्ट नोट्स आपको बनवा रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं, तो वो क्वेश्चन, उसके बाद एक और सीट और निकालेंगे इसके अलावा। जब सारी ये सीट निकाल लेंगे टॉपिक वाइज, तो फिर मैं और आपको सीट्स निकलवाऊंगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको किसी भी बुक को का रेफरेंस लेना नहीं है। आप बस इसी इसी जो हम यहाँ हमने स्पेशल चलाया है ये बेच, इस बेच के अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी ब्रांच में। अभी तो आपके पास इसका पीडीएफ आ चुका होगा आई थिंक सबको। और कुछ का कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रहा है, तो मैं भी टेक्निकल टीम से वो पीडीएफ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करवाऊंगा आज। और अगला जब पूरा ये हो जाएगा, इसके बाद जब पूरी ये सीट्स हो जाएगी, तो हम अगली सीट को तैयार करेंगे, अगली सीट और निकालेंगे, और फिर और क्वेश्चंस निकालेंगे। तो आपके पास करीबन 1500 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी ऑनलाइन रहिए। जिन्होंने कर लिया है पहले यूट्यूब पे देख लिया है, वो और एक बार और ऑनलाइन रहिए। क्यों? क्योंकि मैं और अलग कंसेप्ट बता रहा हूं आपको यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। एफएम की क्लासें लेते रहिए। शाम को 4 बजे आपको भूलना नहीं है, आपके कलीग्स को बताना है, सभी को बताना है। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना सभी, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो, कोई नया क्लास चालू हुआ होगा तो उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को वहां पे प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके, चलिए गुड। आज के लिए इतना ही करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। हम फिर मिलते हैं, करते रहिए क्वेश्चन। जय हिंद।